किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि महंगे कपड़े तो दुकान के पुतले भी पहनते हैं। अगर पहचान बनाना चाहते हो तो व्यवहार अच्छा करो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। सिकंदर, जिसे महान कहा जाता है, जिसने बहुत लूटपाट की, महान जैसा कोई कार्य नहीं किया। जब वो एक बार जा रहा था बहुत सारा अपना लूट का माल लेकर के, तो एक रास्ते में बाबा मिले, संत मिले। उन्होंने कहा, सिकंदर, मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूं। मेरे पास में कोई चीज है जिसके सामने तुम्हारा ये सारा लूटा हुआ खजाना हल्का पड़ जाएगा। तो सिकंदर को बात अपने ईगो पर लगी। उसने कहा ठीक है। मंगाया उसने तराजू। उन बाबा जी ने अपने पास में से एक चमकीली चीज निकाली। तराजू के एक पल्लड़े में उन्होंने अपनी वो चीज रख दी और सिकंदर से कहा, रखो तुम्हारा सामान, कितना है तुम्हारे पास। सिकंदर ने रखना शुरू किया। जितना लूटा था, हीरे जवाहरात, सोना चांदी जो था, सब रखता गया। लेकिन उसका पलड़ा झुके ही ना, वो हवा में ही रहे। वो जो हल्की सी कांच की चमकीली सी चीज थी, उसको हिला नहीं पा रहा था। उसका जो सामान था, जितना था सारा मंगा लिया उसने, और सैनिकों को बुलाया गया, कहा लेकर आओ जितना रखा हुआ है, सारा का सारा। आखिरकार वो हार गया। उसने कहा ठीक है, माफ करो, लेकिन मुझे ये सीक्रेट बताओ, क्या है ये, बताओ मुझे, क्या चक्कर है, क्या लेके आए हो, क्या जादू टोना कर रहे हो। बाबा जी ने कहा, कोई जादू टोना नहीं है, और तुम इतनी अकड़ में पूछ रहे हो तो बताऊंगा भी नहीं। सिकंदर को गुस्सा आने लगा कि क्या बात हो गई। उसी वक्त उन बाबा जी ने जमीन पर पड़ी हुई थोड़ी सी धूल उठाई और लाकर के उस चमकीली चीज पर गिरा दी। और जैसे ही वो धूल उस चमकीली चीज पर, उस कांच के छोटे से टुकड़े पर गिरी, वो जो सिकंदर का पलड़ा था वो नीचे आ गया, और ये जो धूल जिस पर गिरी थी चमकीली चीज, ये हवा में चली गई। सिकंदर का पलड़ा अब की बार भारी पड़ गया। सिकंदर ने कहा, गजब है, धूल पड़ते ही मेरे वाली जो चीजें हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो नीचे दब गई। तो पूछा उस सिकंदर ने बाबा से कि बता दीजिए, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर ये नहीं जान पाया तो मेरा सारा खजाना लूटना, इतने देशों पर कब्जा करना कोई मतलब नहीं रहेगा। मुझे ये ज्ञान की बात समझनी है। बाबा जी ने कहा, बहुत आसान है, बहुत साधारण सी बात है। ये जो चमकीली सी चीज है, ये आंख है, लेकिन जब इस पर धूल पड़ जाती है ना, तो ये दो कौड़ी की नहीं रह जाती, ये अंधी हो जाती है। इसे सब गलत गलत ही सही लगने लगता है। जहां इस पर धूल गिरी, तुम्हारा आइटम जो था वो भारी हो गया, तुम्हारा माल खजाना जो था, जो लूट का है, वो भारी हो गया। लेकिन जहां धूल हटी, तुमने अपना सारा खजाना रख दिया, लेकिन ये पलड़ा झुकने नहीं दिया। हमारी आंखों पर भी धूल गिर जाती है, हमारी आंखों पर धूल आ जाती है। स्टूडेंट लाइफ में हमें लगता है कि अरे मौज मस्ती करनी है, और फिर साल पर साल बर्बाद होते चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो धूल हट गई, उस दिन हमें सब कुछ सच्चाई सामने आ जाती है, सब कुछ साफ दिखने लगता है, और हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमारी आंखों पर धूल आ जाती है, हम अपने रिश्तों को बर्बाद करते चले जाते हैं। लेकिन जिस दिन धूल हट जाती है, उस दिन हर चीज की कीमत समझ में आने लग जाती है। अपनी आंखों पर जमी हुई धूल को सबसे पहले हटाइए, अगर जीवन में खुश रहना चाहते हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।